देन आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अच्छा, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप अच्छी तरह से समझिएगा और ख़ुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्ज़ामिनेशंस में 3 से 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये बहुत इजी हैं। आप रेगुलरली इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको इजी गोइंग सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले सैम्पल क्वेश्चन से। सैम्पल क्वेश्चन 1 है, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर कोप्राइम। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। अब आप ये समझिए कोप्राइम का मतलब क्या है। कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनका HCF इक्वल टू 1 होता है। इसका मतलब कि अगर दो नंबर्स के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो HCF 1 होगा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2 और 3, सो 2 और 3 में 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं है, सो हम बोल सकते हैं 2 एंड 3 आर कोप्राइम्स। 3 एंड 5 ये कोप्राइम। अब अगर मैंने बोला 3 और 9 तो ये कोप्राइम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 और 9 में हमें 3 और 1 दोनों मिल रहे हैं। या अगर इसको इन अदर वर्ड्स में बोलूँ तो 3 आपका 3 इंटू 1, 9 आपका 3 इंटू 3 इंटू 1, मतलब इसमें HCF आपका आ रहा है 3। तो HCF जब 1 के अलावा कुछ और होता है उस केस में भी आपके नंबर्स, आपका पेयर कोप्राइम नहीं होता है। इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। वंस अगेन, ऐसे दो नंबर्स जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, क्योंकि 1 सबको डिवाइड करता है, तो वो होते हैं कोप्राइम। जिसमें 1 नहीं होता वो कोप्राइम नहीं होते। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको फर्स्ट पार्ट दिया है 231 एंड 396। या तो इनके फैक्टर्स आप एक स्टैंडर्ड तरीके से लिख लीजिए जैसा कि आप उसमें करते हैं फैक्टराइजेशन में, या फिर आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ कर लीजिए। अगर मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ किया तो 396 डिवाइडेड बाय 231 ये मुझे करना होगा। सो 231 बन जा 231, ये 5, ये 6 और ये 1, मतलब ये हो गया आपका एज पर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा दिस इज़ योर डिविडेंड। 396 इज इक्वल्स टू 231 योर डिवीज़र इंटू 1 प्लस योर रिमाइंडर। अब ये आपका हो गया डिविडेंड और ये आपका हो गया डिवीज़र। तो ये तो बहुत ही ईजी है, 165 इंटू 1 हो रहा है ये। अब 165 इंटू 1 आप करके देख लीजिए कितना हो जाएगा, 66। देन 165, 66 टू जा 66 टू जा होता है आपका 132। ठीक है, ये सब आप कर सकते हैं, तो मैं पूरा का पूरा इसको डिवाइड करके बता नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। प्लस 33 एंड फाइनली 66 इज इक्वल्स टू ये 33, ये तो आप देख कर ही बोल सकते हैं, प्लस 0। तो आप देखिए आपका यहाँ पे ये जो है ये सेफ होता है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये आ रहा है 33। अगर ये 1 होता तो ये कोप्राइम होते, लेकिन यहाँ पे आ गया 33। देयरफॉर दीज टू नंबर्स आर नॉट कोप्राइम। वेरी वेरी इजी। और इसको मैं आपको उससे भी करके दिखा देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन से। 396 इज इक्वल्स टू आपका होता है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। ठीक है, देख लीजिए आप 396 यहाँ पे मैंने किया तो 198, उसके बाद यहाँ पे 99, देन 3, 33, 3, 11, 11 और 1। ठीक है, और 231 ये देख कर ही समझ में आ रहा है कि 11 है इसमें, 11 2 जा 22, 11 बन जा, तो ये 11 आ गया। उसके बाद 21 मतलब 7 इंटू 3, देख लीजिए 11, 11 दोनों में कॉमन, 3 और 3 कॉमन, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब कॉमन आ गया मतलब कि ये कोप्राइम नहीं है। दोनों तरीके से जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। होना ऐसे ही है, या तो आप यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से कीजिए या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से कीजिए। इसका सॉल्यूशन मैं बुक में से ही यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पर भी इन्होंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज़ किया है। आपका 2160 डिविडेंड है और 847 डिवीज़र है। सो 847 इंटू 2 ये आपका रिमाइंडर बचा, ये आपका डिवाइज़र, फिर ये इंटरचेंज हो गए। 847 आपका अब हो गया है डिविडेंड, 466 आपका हो गया है डिवीज़र।
तो इन्होंने ये किया, उस तरह से करते करते आप देखिए आखिरी में आपको मिल रहा है 0 और यहाँ पे आपको मिल रहा है 1। ध्यान दीजिएगा 1 आपको मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। 847 2160 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए HCF 1 है। जैसा भी हमने देखा 2 3 3 5 लाइक दैट। सो कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF 1 है, देयरफॉर दिस नंबर्स आर कोप्राइम। वेरी वेरी इजी, तो ये वाले होंगे। देन सैम्पल क्वेश्चन 2, show that the square of an odd positive integer is of the form 8m plus 1 for some whole number m। ये क्वेश्चन इजी है और इसके ऐसा एक और क्वेश्चन है जैसा मैं देख पा रहा हूँ बुक में। एक मिनट, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। हाँ, ये एक और क्वेश्चन है इसके ऐसे ही है एक्सरसाइज का, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और सम इंटीजर q। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को साथ में कर लेते हैं। ये बहुत इजी है। देखिए इसमें क्या करना है आपको, a = bq + r, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से फॉर्मूला लिखना है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं 8m + 1, ऐसा आपका फॉर्म होना चाहिए स्क्वायर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर का। ओके, आप जब स्क्वायर करेंगे तो समथिंग लाइक 8m + 1 आपको मिले, या फिर 4q + 1 ऐसा आपको मिले। इसको आप एक काम कीजिए 4m + 1 कर लीजिए, क्योंकि दोनों m रहेंगे तो अच्छा रहेगा। 8m + 1 या फिर 4m + 1 इस तरह का आपको मिले। अब आप देखिए कितना इजी है ये आपका ऑड पॉजिटिव इंटीजर। जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, ये होता है ऑफ द फॉर्म 2q + 1। ठीक है, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगर इवन होता तो 2q होता और ऑड है तो 2q + 1 ऐसा होता है। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप मेरे पिछले वीडियोस देखें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम या ऑड इंटीजर को हम 2q + 1 क्यों लेते हैं। ठीक, अब 2q + 1 इसका मैंने स्क्वायर किया क्योंकि उन्होंने बोला स्क्वायर करिए आप, शो दैट द स्क्वायर ऑफ दिस ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हो जाएगा 4q² + 4q + 1। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 4q कॉमन लिया, तो आपको ये क्या मिल रहा है, q + 1 + 1। अब आप देखिए आपका सैम्पल क्वेश्चन 2 नहीं हुआ लेकिन क्वेश्चन 5th हो गया, क्योंकि इसमें आपसे बोल रहे थे इट शुड बी ऑफ द फॉर्म 4q + 1। मैंने 4m + 1 लिया था, यहाँ आपको बिल्कुल वैसा कैसे मिल रहा है। ये क्या है, 4 × समथिंग + 1। ठीक है, तो समथिंग क्या है, m, सो 4m + 1। वेरी वेरी इजी। ठीक है, अच्छा अब अगर आप इसको कुछ और लेते, 2q + 1 की जगह 2k + 1 लेते, जो वेरिएबल आपको अच्छा लगे आप ले लीजिए, तो ये होता आपका कैसा, 4 × k × k + 1 + 1, अगेन 4 × समथिंग, तो 4 × q कर दीजिए इस बार +1, 4q + 1। ये 4q + 1 4m + 1 ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का वेरिएबल अच्छा लग रहा है। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप पुट कर दीजिए। ऑलराइट, सो हमारा ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक्सीडेंटली, क्वेश्चन 5th। अब यही 4m + 1 को 4q + 1 को आपको 8m + 1 करके दिखाना है, ये भी हम देख लेते हैं। देखिए आपने जब इसको स्क्वायर किया, यहाँ से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, सेम +1, ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। अब 8m + 1 कैसे लाएं, अब सोचिए q × q + 1, यहाँ पे आपका q क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सिर्फ और सिर्फ q = 0 पे ये पूरी चीज़ q × q + 1 आपको 0 के इक्वल मिल जाएगी। अदरवाइज बाकी सारी वैल्यूज़ q = 1 2 3 एंड सो ऑन पे आपको ये हमेशा इवन ही मिलेगा। देखिए कैसे, मैंने q = 1 रखा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 1 + 1, ये क्या आ गया 2, मतलब ये है इवन। फिर मैंने q = 2 रखा, 2 × 2 + 1, ये इवन मिल गया। उसी तरह से मैंने q = 3 रखा, तो 3 × 3 + 1। आप समझिए ना, अगर आप कोई सी भी एक चीज़ को ऑड ले रहे हैं तो अगली चीज़ इवन होगी, पहली चीज़ को इवन ले रहे हैं अगली चीज़ ऑड होगी। मतलब q = 0 को छोड़ के q की जितनी भी नेचुरल वैल्यूज़ होगी, काउंटेबल वैल्यूज़ होगी, ये चीज़ आपको इवन ही मिलेगी। इसीलिए मैं इस पूरी चीज़ को 4 × q
इंटू क्यू प्लस वन को कर सकता हूँ 4 मल्टीप्लाइड बाय 2m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन योर होल नंबर. सो इट इज़ ऑफ द फॉर्म 8m प्लस 1. ये इसका आंसर है. देख लीजिए आप, दोनों क्वेश्चंस आपको वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं. a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर. ठीक है, ये आपका होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा. इसकी ऐसे इतनी ज़रूरत पड़ी नहीं हमें, पड़ी भी तो लास्ट में कि आपको इसको जिस तरह से कन्वर्ट करना पड़ा, कन्वर्ट करने के बाद आपको आर दिखा, बी दिखा और क्यू दिखा. इसके अलावा इतना यूज़ नहीं था इसका. अब हम जानते हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर 2q प्लस 1 फॉर्म का होता है, ये हम पढ़ चुके हैं. 2q प्लस 1, 2k प्लस 1, 2n प्लस 1, जैसा आपको अच्छा लगे. देन उन्होंने बोला था स्क्वायर ऑफ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, दोनों जगह स्क्वायर बोल रहे थे, तो 2q प्लस 1 का मैंने स्क्वायर किया. सो 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 मतलब 4q कॉमन लेने पे अंदर q प्लस 1 बच रहा है और साथ में प्लस 1. अब 4 इंटू समथिंग, ये पूरा का पूरा क्या है, समथिंग, क्योंकि 4 से आप कोई सी चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो 4 से डिविजिबल है. इसीलिए इस पूरे को मैंने हटा के 4m प्लस 1 लिख दिया, समथिंग को हटा के 4m प्लस 1 लिख दिया. तो मुझे ये जो चीज़ चाहिए थी 4q प्लस 1 या फिर 4m प्लस 1 या फिर 4k प्लस 1, जैसा आपको सही लगे, वो हमें मिल गया बराबर. अब सैम्पल क्वेश्चन 2 में उन्होंने बोला था कि ठीक है 4m प्लस 1, 4k प्लस 1, 4q प्लस 1 होता है, पर ये 8m प्लस 1 भी होता है. तो मैंने यहाँ तक जो इक्वेशन आई थी उसे एज इट इज़ यहाँ लिख दिया. सो 4q इंटू क्यू प्लस 1 प्लस 1, ऑलराइट, एरो लगा दिया सेम अप टू हियर. उसके बाद हमने ये देखा कि q इंटू क्यू प्लस 1, ये पूरी चीज़ या तो 0 होगी या फिर इवन होगी. 0 कब होगी, जब q 0 होगा. ओके, इवन कब होगी, 0 को छोड़ के जितनी भी वैल्यूज़ आप q की लेंगे होल वैल्यूज़, उस पर मैंने करके भी दिखाया आपको 1-2 वैल्यूज़ लेके कि आपने q1 रखा तो इवन है, 2 रखा तो इवन है, 3 रखा तो इवन है. मतलब ये पूरी चीज़ क्या आ गई आपकी, इवन या फिर 0. अब कोई सी भी चीज़ इवन होती है मतलब वो क्या होती है, 2 इंटू एन टाइप की. ओके, ये भी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में. सो 2m, अभी 4 भी था, तो 2m इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8m, 8m प्लस 1. दिस इज योर आंसर. तो इस तरह से हमने ये दोनों क्वेश्चन एक बार में सॉल्व कर लिए. देन सैम्पल क्वेश्चन 3, प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज इरेशनल. ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है. जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आप इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करें. कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इसके लिए हो सकता है व्हेन √2 प्लस √3 इज इक्वल्स टू a एंड a इज रेशनल, ऐसा मान लेते हैं. ठीक है, अब √3 को आप लिख सकते हैं a माइनस √2. ये आप ध्यान रखिए कि आपका जो a है ये एक रैशनल नंबर है, मतलब p बाई क्यू फॉर्म वाला, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0. अब मैंने इसका किया स्क्वायर, तो ये आपको मिल रहा है √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस √2 का स्क्वायर. √3 का स्क्वायर √3 इंटू √3 मतलब 3. फिर यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर बोले तो a स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, अगेन √2 का स्क्वायर मतलब 2, सो प्लस 2, देन माइनस 2ab, सो 2 इंटू √2 इंटू बी मतलब a. इस तरह से आप पढ़ सकते हैं. अब ये जो √2 वाली वैल्यू है इसको आप अकेला कर दीजिए, बाकी सारी वैल्यूज़ जो बगैर रूट की है उनको साथ में कर लीजिए, तो आपको ही मिल जाएगा क्या, 2√2a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3. अब √2 इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2a. ठीक है, आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका √2 जो कि आप जानते हैं होता है इरेशनल, वो एक ऐसी वैल्यू के इक्वल आ रहा है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ पे कहीं पे भी आपके पास इरेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बोल दिया कि a क्या है, रैशनल है. a हर जगह क्या है, रैशनल है, तो रूट आने का सवाल ही नहीं बनता. लेकिन क्या एक इरेशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, हरगिज़ नहीं. सो इट इज़ अनट्रू, इज नॉट ट्रू. देयरफॉर √2 प्लस √3 इज इरेशनल. हमने रैशनल माना तो हमारे पास एक ऐसी कंडीशन आ गई
जहाँ पे इरेशनल रैशनल नंबर के इक्वल आ गया, जो कि नहीं होता है। इरेशनल अलग है, रैशनल अलग है। सो दिस इज योर आंसर, हैंस प्रूव। देन एक्सरसाइज 1.3, इसका पहला क्वेश्चन है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर q। अच्छा, अब क्वेश्चन 1, 3, क्वेश्चन 4, ये तीनों हम साथ में कर लेते हैं क्योंकि एक जैसे हैं, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। 1, 3 एंड 4। 1 में आपको शो करना है कि इस फॉर्म का है, 3 और 4 में शो करना है कि इस फॉर्म का नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 से। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब प्रॉब्लम यहाँ पे हो गई कि जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया, इवन ऑड के लिए 2k प्लस 1, 2k ऐसा हम ले रहे थे, वो नहीं ले सकते हैं। इसमें आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा BQ प्लस R ये यूज़ करना पड़ेगा थ्रू आउट। ओके, क्योंकि इन्होंने बोला एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो हो सकता है इवन हो सकता है ऑड हो। अब एक चीज़ इन्होंने दे रखी है 4q और 4q प्लस 1, मतलब इस फॉर्म का इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो इट इज़ क्लियर कि b की वैल्यू 4 हमें लेनी है। ऑलराइट, आप समझिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को। जिस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें 4q प्लस 1 स्क्वायर होना चाहिए। ये बात क्लियर है कि आप कोई सा भी नंबर लेते हैं, जैसे मैंने लिया 3, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो वो 3 से डिविजिबल होगा ही सही। 4 का स्क्वायर लूँगा तो 4 से डिविजिबल होगा ही सही। तो इसीलिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर स्क्वायर इस फॉर्म का है तो ऑब्वियसली जो नंबर हमारा ओरिजिनल था उसमें डिविज़र 4 था, मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के तहत B4 था। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए हम इसको वी कैन राइट A इज इक्वल्स टू 4q प्लस R। वेरी वेरी इजी। अब यहाँ पे फिर इन्होंने 4q और 4q प्लस 1 को फाइनल रिजल्ट में लिया है, तो आप एक काम कीजिए, q की जगह k कर दीजिए। A इज इक्वल्स टू 4k प्लस R। कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि q हमने लिया और q आखिरी में प्रूव करके भी लाना है, तो आपको दिक्कत होगी। तो इसको आप इसको मिटा ही दीजिए, इसको ही कर दीजिए 4k। ईजी गोइंग रहेगा फिर आपके लिए। ठीक है, अब जब B4 है तो R की वैल्यू क्या होगी, छोटी होती है B से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू होती है 0 के। सो R इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 इज लेस देन B। सो R इज इक्वल्स टू 0, 1, 2 एंड 3। अब 1, 2, 3, 4 केस आपको बनाना पड़ेंगे। चारों केस से आपको ये शो करना पड़ेगा कि जब आप इसको स्क्वायर करेंगे R की वैल्यूज़ को रख रख के, तो स्क्वायर विल बी ऑफ द फॉर्म 4q और 4q प्लस 1। ठीक, देखिए मैंने लिया केस 1, A इज इक्वल्स टू 4k प्लस 0, R0 स्क्वायर किया तो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर 16, k का स्क्वायर k स्क्वायर। अब हमें चाहिए था क्या, 4 इंटू क्यू हो गया। ये आपका होता है 4 इंटू समथिंग। समथिंग क्या है, 4k स्क्वायर। बस ये ध्यान रखिए, हमें 4 इंटू में लाना है क्योंकि उन्होंने बोला 4q या 4q प्लस 1। अब यहाँ प्लस 1 तो आ नहीं रहा, लेकिन हमें 4q ज़रूर मिल गया। q आपका क्या है, 4k स्क्वायर। वेरी वेरी इजी। ठीक, फिर हमने लिया केस 2। अब केस 2 में a आपका हो जाएगा क्या, 4k प्लस 1। ठीक है, r को मैंने इस बार ले लिया 1। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, r इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे r इज इक्वल्स टू 1, आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसका स्क्वायर किया तो a स्क्वायर, 4k का स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर, 4 इंटू 2 इंटू 1 मतलब प्लस 8k, 1 का स्क्वायर 1। एक बार फिर मैंने यहाँ पे 4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 4k स्क्वायर, 4 4 16 और इधर 2k प्लस 1। वंस अगेन 4 इंटू समथिंग। ठीक है, तो 4 इंटू समथिंग बोले तो 4q प्लस 1। देख लीजिए आप, आपका स्क्वायर 4q और 4q प्लस 1 फॉर्म का आ रहा है। बट वी आर नॉट डन येट, हमें r इज इक्वल्स टू 2 और r इज इक्वल्स टू 3 के लिए भी चेक करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, तो आपको हर एक केस के लिए शो करके बताना पड़ेगा। ये r इज इक्वल्स टू 2 के लिए, तो a इज इक्वल्स टू 4k प्लस 2। अब इसका स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर मतलब 16k स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2 जा 16 मतलब 16k, 2 का स्क्वायर मतलब 4।
ये तो बहुत ही ईजी है, यहाँ पे सिर्फ 4 कॉमन आ रहा है, मतलब 4 इंटू 4k² प्लस 4k प्लस 1, 4 इंटू समथिंग एक बार फिर, तो 4 इंटू समथिंग मतलब 4 क्यू। अब लास्ट केस भी देख लेते हैं, r इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू 4k प्लस 3, तो a² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ये। अब यहाँ पे आप देखिए कि मुझे 4q प्लस 1 चाहिए, 16 और 24 ये दोनों 4 के मल्टीपल हैं। अगर मैं इस 9 को 8 प्लस 1 लिख दूँ तो 16, 24, 8, क्योंकि ये तीनों मल्टीपल हैं 4 के, ये हो जाएंगे 4 इंटू समथिंग लाइक दिस, 4 इंटू 4k² फिर प्लस 6k प्लस 2 प्लस 1। हमें इस वैल्यू से मतलब नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है बाहर 4 आ गया मतलब 4 इंटू समथिंग हो गया, दैट्स इट, वेरी वेरी इजी। सो a² इज इक्वल्स टू 4q प्लस 1। देख लीजिए, पहला फॉर्म 4q, दूसरा 4q प्लस 1, तीसरा 4q, चौथा 4q प्लस 1। जैसा आपका क्वेश्चन में पूछा था उन्होंने कि सारे के सारे फॉर्म 4q और 4q प्लस 1 जैसे होना चाहिए, बिल्कुल वैसे कैसे हो रहे हैं, hence proof। Then question 3, show that the square of any positive integer cannot be of the form 5q plus 2 और 5q plus 3 for any integer q। ठीक है, जैसा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसा वैसे ही है। हमें a इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे q फाइनल लाना है तो मैं 5k ले लेता हूँ, 5k प्लस r, ठीक है। वही लॉजिक है, 5q प्लस 2 फॉर्म का अगर आएगा स्क्वायर करने के बाद तो उस स्क्वायर का फैक्टर अगर 5 है तो उसके स्क्वायर रूट का भी 5 होगा, इसीलिए 5k प्लस r, जैसा मैंने एक्सप्लेन किया क्वेश्चन 1 में। अब यहाँ थोड़ा सा ये बड़ा होगा क्योंकि यहाँ पे आपको r इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, 4 4 वैल्यूज़ लेना है, क्योंकि इधर b आपको दे रखा है इक्वल टू 5, r छोटा है b से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से, मतलब r इज लेस देन 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, सो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। चलिए बारी बारी से चेक कर लेता हूँ मैं, r इज इक्वल्स टू 0 पे आपको ये मिल गया a इज इक्वल्स टू 5k, आपने ये स्क्वायर किया तो ये हो गया 25k², 25k² मतलब 5 इंटू 5k², 5 इंटू समथिंग, 5 इंटू समथिंग आपको मिल रहा है 5q, 5q प्लस 2, q प्लस 3 नहीं मिला, मुझे मिल गया 5q। ओके, r इज इक्वल्स टू 1 पे चेक कर लेते हैं, a इज इक्वल्स टू 5k प्लस 1, a² मैंने किया 25k² प्लस 10k प्लस 1। आई होप आप स्क्वायर कर सकते हैं बिकॉज यू आर इन क्लास 10, तो ये चीज़ मैं फटाफट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ डाउट होता तो पूछ लीजिएगा। वंस अगेन a² इज इक्वल्स टू मैंने 5 कॉमन लिया तो अंदर 5k² प्लस 2k प्लस 1, 5 इंटू समथिंग, अगेन आप जो भी अंदर आ रहा है k के साथ सब भूल जाइए, बस 5 इंटू आना चाहिए, तो 5 इंटू क्या है q आ गया प्लस 1, 5q प्लस 1 आया, q प्लस 2 या q प्लस 3 नहीं आया। और चेक कर लेते हैं, r इज इक्वल्स टू 2 पे मैंने चेक किया तो a इज इक्वल्स टू 5k प्लस 2, ठीक है। तो आपको इस तरह से सारे फॉर्म मिल जाएंगे। अभी मैंने हर एक को सॉल्व नहीं किया है क्योंकि आप कर सकते हैं, ये चीज़ बहुत ईजी है। अब आप देखिए हर केस में हमें 5 इंटू समथिंग लाना था, ऑलराइट। सेकंड केस से मैंने स्किप कर दिया था, आप खुद भी समझ गए हैं हमें करना क्या है, 25, 24, तो 25, 20 ये दोनों क्या है मल्टीपल ऑफ 5, सो 5 इंटू 5k² प्लस 4k, ऑलराइट, प्लस 4। अब 5 इंटू समथिंग 5q प्लस 4। उसी तरह से r इज इक्वल टू 3 के लिए आपने स्क्वायर किया, आपको यहाँ पे मिल गया। अब ये जो फोर्थ केस है इसमें कुछ नहीं करना, ये जो 9 आपको मिला है ये 9 असल में क्या है 5 प्लस 4 है। 9 को इस तरह से लिखा जाए कि इसमें से हमें वो नंबर मिल जाए जो कि 5 का मल्टीपल है, तो वो क्या है 5 इटसेल्फ, क्योंकि 9 होता है 5 प्लस 4। तो मैंने पहले के 3 टर्म में से इसको ऐसा लिख के 5 कॉमन लिया। वंस अगेन मुझे 5 इंटू समथिंग मिल रहा है, दैट इज 5 इंटू क्यू प्लस 4, या प्लस 4 मिला। r इज इक्वल्स टू 4 करा मैंने, तब भी मुझे 5q प्लस 2, 5q प्लस 3 नहीं मिला, क्योंकि इधर मुझे मिल रहा था 16। 16 को मैं ब्रेक करूँगा, ब्रेक करके ऐसा लिखूँ कि डिवाइड होने वाला नंबर या 5 का मल्टीपल मिल जाए तो वो मल्टीपल होगा 15, क्योंकि 16 इज इक्वल्स टू 15 प्लस 1। एक बार फिर 5 इंटू समथिंग प्लस 1 मतलब 5q प्लस 1। अब देखिए सारे केसेस में कहीं पे भी 5q प्लस 2 जैसा कि बोल रहे थे और 5q प्लस 3 नहीं है।
5 क्यू प्लस 1 5 क्यू प्लस 4 ही है, इसीलिए इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 5 क्यू प्लस 2 एंड 5 क्यू प्लस 3, हेंस प्रूव। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा सकता है कि प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑफ द फॉर्म 5 क्यू प्लस 1 5 क्यू प्लस 4, इसको रिफ्रेश करके ऐसा पूछ सकते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, वही चीज़ स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म 6m+2 और 6m+5। अरे बाप रे, यहाँ पे इन्होंने 6 बोल दिया, और मेहनत करनी पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं। a=6k+r ऐसा मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं 1-2 केसेस आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ, बाकी फिर मैं आपको लिख के समझा दूंगा, तो उससे आपका भी टाइम बच जाएगा, मेरा भी बच जाएगा। चलिए, केस 1, r=0, r की वैल्यू पता चल गई आपको, लेस देन b जो कि है 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब r=0 1 2 3 4 5 तक लेना है। तो r=0 आपने लिया, तो a हो गया 6k, a²=6k² मतलब 36k², तो a² इंटू 6 इंटू समथिंग मतलब 6k² बोले तो 6q। अच्छा, ये m की बात कर रहे हैं, चलिए m ले लीजिए, 6m, ठीक है। तो 6m+2 6m+5 जैसा नहीं होना चाहिए, 6m जैसा होना चाहिए, बिल्कुल हो सकता है। देन केस 2, r=1, तो a=6k+1, सो a² 36k² प्लस 12k+1। 36 और 12 ये दोनों के दोनों 6 के मल्टीपल हैं, तो 6 इंटू 6k² प्लस 2k+1, तो a² 6m+1। अभी भी आपको m+2 नहीं मिला, m+5 नहीं मिला, हो सकता है अभी मिल जाए। केस 3, r=2, तो a= 6k+2, इसको भी मैं कर देता हूँ, बाकी सब मैं लिख दूंगा फिर बाद में। a² 36k², 6 2 12 2 24k+4, यहाँ पे a² प्लस 6 और 24, 36 और 24 6 से मल्टीपल है, तो 6k² प्लस 4k+4, तो 6m+4 मिला। 6m+1 के बाद डायरेक्टली आपको 6m+4 मिल रहा है। अब बाकी केसेस मैं खुद कर देता हूँ, देख लीजिए, मैंने सारे केसेस लिख दिए, 3 तक समझा दिया था आपको मैंने। 4th केस में r=3, 6k+3 स्क्वायर किया तो आपको ये मिला। वही चीज़ कि आपको 6 से बड़ा नंबर मिल रहा है, जैसे यहाँ पे आपको मिला 9, तो इसमें से आप 6 का मल्टीपल निकाल पाएँ, ये आपको करना होगा। 9 6+3 आप आसानी से गैस कर सकते हैं, तो मैंने 6+3 लिख दिया। 36 36 6, ये तीनों 6 के मल्टीपल हैं, तो 6 इंटू समथिंग, 6 इंटू m, बचा 3, तो m+3। देन इसके बाद भी वही चीज़ हुई, यहाँ 4 था, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 क्या है 12+4, 16 के पास में जो 6 का मल्टीपल है वो 18 है और 12 है, हमें आगे नहीं जाना, हमें पीछे जाना है, तो 12+4। फिर मैंने वही किया 6m+4, लास्टली 6m+1। आई होप आपको सारे केसेस समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हम इसके से बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। बहुत इजी है, सिर्फ प्रैक्टिस करिए आप, इजी गोइंग हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए, कहीं पे भी 6m+2 और 6m+5 नहीं आया है, सिर्फ 6m, 6m+1, 6m+4 ही आया है। सो इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 6m+2 6m+5, हैंस प्रूव।